जय श्री राम दोस्तों। आज की यह रीडिंग कोई साधारण रीडिंग नहीं है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हो तो इसका मतलब सीधे सीधे आप बाबा जी के आशीर्वाद को स्किप कर रहे हो, क्योंकि बाबा जी का संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। ये वही लोग देखते हैं जिन्हें बाबा जी खुद चुनते हैं। तो अगर आज अचानक तुम इस वीडियो तक पहुँचे हो तो शायद ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि बाबा नीम करोली जी कहते हैं जिसे मैं बुलाता हूँ वही मेरे संदेश तक पहुँचता है। आज इस कार्ड रीडिंग में हम निकालेंगे 5 कार्ड्स, और हो सकता है कि इन कार्ड्स में छुपा संदेश आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जवाब बन जाए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बाबा जी आज किसी एक इंसान से नहीं बल्कि तुमसे सीधी सीधी बात करने वाले हैं। तो ये हम निकाल रहे हैं बाबा जी के 5 कार्ड, और अंतिम कार्ड कितना खूबसूरत आया है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि मैं अब आपको इन 5 कार्ड्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आपकी रीडिंग और आपकी जो आने वाले फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है उसके बारे में एक साथ ही बताऊंगी। मुझे आई एम श्योर दैट आपको ये सारे कार्ड्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं इनको थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाए कि कौन कौन से कार्ड्स बाबा जी के आज निकले हैं और बाबा जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे कि कौन कौन से कार्ड्स निकल कर के आए हैं। जो ये 5 कार्ड आज निकले हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, यानी वो इंसान जो इस वीडियो को आज देख रहा है, वो बहुत लंबे समय से अंदर ही अंदर लड़ाई लड़ रहा है। बाहर से सबको मुस्कुराकर दिखाता है, लेकिन रात में अकेले में बैठकर टूट जाता है, रोता है और सोचता है कि कब मेरी दिन बदलेंगे। तो बाबा नीम करोली जी के भक्त हो आप, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जिनके ऊपर उनका हाथ होता है वो घबराते नहीं हैं। बाबा हैं, इस बात का भरोसा रखिए। बाबा जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, इस चीज़ का भरोसा रखिए। तो जो भी रीडिंग है, जो भी चीज़ें निकल कर के आई हैं, जो मैं अब आपको बताऊंगी, वो सब आपके ऊपर प्रभावी रूप से कार्य करे और आने वाली ज़िंदगी आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग लेकर के आए। तो पहला कार्ड जो निकल कर आया है, हनुमान जी मदद करेंगे, हनुमान चालीसा से सब कुछ संभव है। बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत कोशिश की है, लोगों से उम्मीद रखी है, आपने हमेशा सोचा है कि शायद जिनका मैंने साथ दिया, जब मेरे ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी तब सब ने आपको अकेला छोड़ दिया। बहुत सारी रातें आपने ये सोच के निकाली हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा किया है। भगवान से भी आपने बहुत बार पूछा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, तो तुम छोड़ दो ना, ईश्वर सब संभालेंगे। जो काम लोगों ने नहीं किया वो अब हनुमान जी करेंगे। बस तुम रोज़ श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन की रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे बदलने लगेगी। फिर दूसरा कार्ड आपको कह रहा है कि राम नाम लिखना कब शुरू करोगे, सोचते हो करते क्यों नहीं हो। तो ये तो एक बहुत बड़ा गहरा संकेत है कि आपके मन में, मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत बार आता है कि मैं भगवान से जुड़ूं, राम नाम लिखूं, ध्यान करूं, लेकिन हर बार आपने उसे कल पर टाला है और वह कल कभी लौट कर आया ही नहीं है, शायद, जैसा मुझे लग रहा है। तो अब आपको राम नाम को पकड़ लेना है। जिस दिन से आप राम नाम को पकड़ लेंगे, आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। और तीसरा कार्ड देख करके तो बिल्कुल साफ ही महसूस हो रहा है कि बहुत समय से अपने घर, अपने भविष्य और अपने स्थिर जीवन को लेकर के आप परेशान हैं। कार्ड कह रहा है कि जल्दी ही तुम्हें नया घर दूंगा। घर दूंगा मतलब आप, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं। आपकी इच्छा यहाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि शायद आप एक अपना घर बनाना चाहते हैं, या हो सकता है कि ये ईंट पत्थर वाला और दीवारों वाला घर ना हो, ये उस सुकून का भी संकेत हो सकता है जो बहुत समय से आपको नहीं मिला है।
या फिर ये भी तो मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप या तो अपने वर्तमान घर में खुश नहीं हैं या बार बार जगह बदलनी पड़ रही है, मन कर रहा है कि ऐसा घर हो जहाँ शांति हो, अपनापन हो। तो बाबा जी क्लियर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके जीवन में एक नई शुरुआत आने वाली है। जो आपकी इच्छा है, चाहे वो नए घर की है, वो चाहे नए जीवन की है, जो भी है वो आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो बाबा जी का ये संकेत ये भी कह रहा है कि घर सिर्फ पैसों से नहीं बनता है, घर प्रेम से बनता है, इसलिए अपने दिल में नफरत मत रखो। चौथा कार्ड कह रहा है कि तेरी इच्छा पूरी होगी, चिंता छोड़ दो। ये वही लाइन है जो शायद आप सुनना चाह रहे थे कि बाबा जी वही चीज़ कह रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए तुम इतने समय से रो रहे हो वह तुम्हें मिलेगी ज़रूर। बस समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और कुछ भी बात नहीं है। पांचवा कार्ड जो है वो पूरी रीडिंग को शक्तिशाली संदेश दे रहा है कि कैंची धाम की कैंची सब दुख और परेशानियों को तुम्हारी ज़िंदगी से काट कर अलग कर देगी। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको बार बार गिरा रही थी, उसका अंत शुरू हो गया है। बहुत से लोगों की नज़र लगी थी आपकी ज़िंदगी में, बहुत से लोगों ने आपके बारे में गलत सोचा, कुछ अपने ही लोग जो आपकी कमजोरी देखकर खुश हुए, जो आपको गिराना चाह रहे थे, लेकिन बाबा जी अब आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो बातें आपको तोड़ देती थी अब उनका असर कम होने लगा है। आप फिर से मुस्कुराना सीखेंगे, फिर से खुद पे भरोसा रखना सीखेंगे। मोटा मोटा जो संदेश आपके लिए निकल करके आ रहा है, जो स्टोरी इस कार्ड्स के माध्यम से बन रही है, वो यही है कि आप बहुत परेशान रहे हैं। आप खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। पैसों की चिंता, अपने घर का तनाव, रिश्तों का दर्द और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की कि आपको लगता है कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहा है। लेकिन अब बाबा जी कह रहे हैं कि आपका बुरा समय ख़त्म होने वाला है। हनुमान जी आपकी मदद करेंगे, इसलिए आपको भगवान का सहारा पकड़ना पड़ेगा, राम नाम का जाप करना पड़ेगा। कई बार सोचते हो कि राम नाम लिखना शुरू करूं, पूजा पाठ करूं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कारण से आप रुक जाते हो। लेकिन इस कमजोरी को आपको अपने अंदर से बिल्कुल क्लियरली निकालना पड़ेगा और आपका जो नया घर और जो भी नए जीवन और सुकून की इच्छा है वह भी पूरी होने वाली है। बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत थक चुके हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम चिंता छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जो दुख, डर, नेगेटिविटी और परेशानियां इतने समय से तुम्हें अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं, तुम्हारी ज़िंदगी से मैं काट कर अलग करने वाला हूँ, उन सबको अलग करके फेंक दूंगा। तुम्हारी जल्द ही ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम खुद कहोगे कि जब सब रास्ते बंद हो गए थे, जब बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो दोस्तों आज की रीडिंग अगर आपको अपने से कहीं कनेक्टेड लग रही है और आपको लगा कि हाँ बाबा जी मुझसे ही बात कर रहे थे, तो समझ लेना कि बाबा जी की कृपा आप पर शुरू हो चुकी है। आज कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखना और बाबा जी से जो मांगना है दिल से मांगना, क्योंकि आज की रीडिंग कहती है कि तुम्हारी प्रार्थना अब सुनी जा चुकी है। जो टूट गया था वो फिर से जुड़ेगा, जो रोया था वो फिर से हंसेगा और जिसे दुनिया ने अकेला छोड़ा उसे बाबा जी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कैंची धाम की कैंची उनके सारे दुखों का अंत कर देगी। बहुत प्यारी प्यारी रीडिंग निकल करके आई है। प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम।